हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों यहाँ पर एक न्यू अपडेट ईपीएफओ ने दे दिया है जो आपका जॉइंट डिक्लेरेशन से संबंधित है। अब आप अपना यूनिफाइड पोर्टल पर जब लॉगिन हो जाते हो मेंबर पोर्टल पर, तो वहीं से ही आप अपना सही तरीके से सफलतापूर्वक आप अपना जो भी करेक्शन आपको करना है, आपका नेम गलत है, आपका फादर नेम गलत है, आपकी लिविंग डेट गलत है, ज्वाइनिंग डेट गलत है, आपका मैरिटल स्टेटस गलत है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ अपडेट पर्सनल जो डिटेल होती है वो सभी, ठीक है, इनको आप सभी को सही कर पाओगे। और आपका जो कंपनी से संबंधित जो डिटेल होती है, तो हम कह सकते हैं अपडेट सर्विस डिटेल, ठीक है। तो डिटेल की जो आपकी सर्विस के अंदर जो जो डिटेल दी जाती है, आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे डेट ऑफ ईपीएफ की और एक्सिट, तो ये जो होती है इनको भी आप सही कर पाओगे अब। लेकिन आप कब कर पाओगे? जब आप लॉगिन हो पा रहे हो, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। और आप जब लॉगिन ही नहीं हो पा रहे हो, आपका इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड बता रहा है, जैसे मैंने अभी आपको फोटो के माध्यम से यहाँ पे दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है आपको इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। जब तक आप अपना लॉगिन नहीं हो पाओगे, और लॉगिन होने के लिए क्या होता है, आपको फॉरगेट पासवर्ड करना होता है। जब आपका पासवर्ड सही नहीं होता है यूएनए का, तो फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद ही आप अपना यहाँ पर लॉगिन कर पाते हो। लेकिन वहाँ पर विभिन्न प्रकार के एरर जब आपको आ ही जाएंगे, तो आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। अब इस सिचुएशन में आप अपना जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भर पाओगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है, यही हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो के अंत तक आपको पूरा बने रहना है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पेज से वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में पूरा प्रोसेस बताते हैं। जब दोस्तों आप लॉगिन करने के लिए क्या करते हो, फॉरगेट पासवर्ड करते हो, तो फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर जाते हो, जो अपने पर्सनल डिटेल आप वहाँ पर डालते हो। डालने के बाद में जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको ऐसे एरर दिखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस प्रकार के एरर होते हैं, इनको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये एरर आपको बहुत देखने को मिलता होगा जब आप फॉरगेट पासवर्ड के लिए जाते हो। इस एरर को भी समझा देता हूँ। द अबव इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज नॉट मैचिंग विद द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द सिस्टम, काइंडली कॉन्टेक्ट टू एम्प्लॉयर। यहाँ पर बोलता है कि आप अपने कॉन्टैक्ट करिए एम्प्लॉयर से, वहाँ पर अपनी डिटेल दीजिए और यहाँ से आप इसको सही कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये है, ये क्या होता है, जब आपका आधार कार्ड की जो डिटेल होती है उसमें आप किसी प्रकार का कोई संशोधन करा लेते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपकी पीएफ की डिटेल में चेंजिंग हो जाता है, चाहे आप डेट ऑफ बर्थ से संबंधित कराओ, चाहे आप अपने नेम से संबंधित कराओ, तब जाके ये एरर आपको शो करता है, ठीक है। यहाँ पर एक एरर आपको शो करता है जब फॉरगेट पासवर्ड पर आप जाते हो, जहाँ पर आधार कार्ड डिटेल को डालने के बाद आपको नजर आता है आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड, आधार नंबर, नेम, डीओबी और जेंडर मिसमैच विद द रजिस्टर्ड डाटा। मतलब जो आपका रजिस्टर्ड डाटा है, आपका जो पीएफ या ईपीएफओ के पास आपका डाटा है, उसके अंदर आपका जो आधार कार्ड से संबंधित जो डिटेल है, चाहे नेम है, चाहे डेट ऑफ बर्थ है या जेंडर है, यह किसी न किसी प्रकार से मिसमैच है, ठीक है। तब भी आप अपना फॉरगेट पासवर्ड नहीं कर पाते हो। दूसरा, आपका जो डिटेल होती है वह एंटर डिटेल आर इनवैलिड, मतलब जो आपने एंटर करी है डिटेल वह पीएफ ऑफिस के पास या आधार कार्ड संबंधित दोनों में मैच नहीं हो रही है। आपने कौन सी डिटेल ये डाली है, तो इसलिए ये गलत बोल देता है, एंटर डिटेल्स आर इनवैलिड। इस प्रकार का ये एरर आपको शो कर जाता है। यहाँ पर आपको एक एरर और देखने को मिलेगा, टेम्परली प्रॉब्लम एट आधार सर्विस, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। इस प्रकार का एरर होता है। ये क्या है, नॉर्मली आधार का एरर होता है, यह ठीक हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका काम हो जाता है। ये एक चौथा एरर होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आपके इस प्रकार का एरर आते हैं, फॉरगेट पासवर्ड नहीं कर पाते हो, तो दोस्तों मैं अब आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप अपना फॉरगेट पासवर्ड कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से आप जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर आना है और आपको यह लिखना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही आपको लिखना है, तभी जाके आपका डाउनलोड होगा। यहाँ आप देख लीजिए, पीएफ जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म 2024 पीडीएफ डाउनलोड, ठीक है, ये लिखना है आपका, तभी जाके डाउनलोड होगा, ठीक है। यहाँ से आपके सामने साइट कुछ इस प्रकार खुल जाती है। ये आपको जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की जो ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर ये आपको दिख रही होगी, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, तब जाके ये आपका डाउनलोड होगा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, आपके सामने यही आना चाहिए, ठीक है। आपको ये जो अक्षर आपको दिख रहा है ना, सेम यही आपको टाइप करना, तभी जाके ये खुलेगा, ठीक है। एक भी अक्षर अगर आपने आउट कर दिया तो आपका नहीं खुलेगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे ही आपको यहाँ पर नजर आ जाती है 29 अगस्त 2023 का है ये, यहाँ पर देख लो आप। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ पीडीएफ का। अब ये पीडीएफ हमारी डाउनलोड हो रही है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ पर ओपन करने के लिए आपको ओपन पर क्लिक करना है, ठीक है। इसको पीडीएफ में लेना है तो पीडीएफ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों ये हमारा पीडीएफ इसका डाउनलोड हो गया। अब इसको थोड़ा इस प्रकार से स्क्रॉल करना है, इस प्रकार जैसे मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है, दिखा रहा हूँ ना। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। यहाँ पर 25 नंबर का मैंने आपको दिखाया था, 25 नंबर का मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 25 नंबर के फॉर्म पर आपका आएगा, ये अभी कितना नंबर चल रहा है, 9, 10, 11, 12, 13,
ये इसको थोड़ा और स्क्रॉल कर देता हूँ, 14, यहाँ से आप देखिए 18 आ गया, इसके बाद 25 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 20 आ गया, ये देखिए ये 23 आ गया और ये 24 आ गया, ये आ गया 25, ठीक है। यही है आपका जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। तो आप देख लो, इसको सही से देख लीजिए, ये लिख रहा है ना ऑन लेटर पेड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। इसको आपको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर लेना है। अब इसको आपको भरने का जो तरीका है वह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले आप ये देख लीजिए, 25 नंबर का फॉर्म है और लास्ट में आता है 26 नंबर का, ये दो आपका डाउनलोड होगा। ये 26 नंबर लिख रहा है, 26 नंबर ये पेज है, ठीक है। ये 26 नंबर का पेज हो गया, आप देख लो ढंग से। ये और ये इससे पहले का 25 नंबर का हो गया, ये 25 नंबर है, ठीक है। इसको भरने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको डाउनलोड करना सिखा देता हूं। इसको डाउनलोड आपको कर लेना है, मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं, पीडीएफ आपके सामने मैंने किया था ना। अब इस पीडीएफ को जो डाउनलोड हुआ है, अगर आपके पास किसी प्रकार कोई प्रिंटर वगैरह नहीं है तो आप किसी भी साइबर कैफे वगैरह पर चले जाइए, जहाँ पर ऑनलाइन जो फॉर्म वगैरह जमा होते हैं ना, और उस पर जाके आप इस लेटर को जो यहाँ पर ये आया है इसको आपको निकलवा लेना है, ठीक है। इसको निकलवाना है आपको 25 नंबर का ये और 26 नंबर का, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, गूगल से करना है, ठीक है। गूगल से डाउनलोड करना मैंने आपको सिखा दिया कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे गूगल से डाउनलोड करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद इसको भरने का जो तरीका है वह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है आपको मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर लिखा हुआ है ये नया फॉर्मेट है, ये ऑफलाइन आप निकाल सकते हो पीडीएफ के माध्यम से, और ये जो आपको ऑफलाइन ही भरना होता है, ठीक है। भरने का जो प्रोसेस है वह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इससे पहले जो दिखा रहा हूँ आपको देख लेना है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना ऑन लेटर पेड ऑन एस्टेब्लिशमेंट, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट आईडी होती है, या फिर जो कंपनी एक लेटर पेड अपना तैयार करके रखती है, तो उसके ऊपर ही इसको आप मतलब कि इसको प्रिंट करवाइए। ये जो फॉर्मेट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सेकंड कॉपी होती है इसकी, ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसकी सेकंड कॉपी है, इसको भी आपको निकलवा लेना है, और ये दोनों लेटर पेड के ऊपर होना चाहिए, तब जाके आप इसको जमा करिए, ठीक है। अगर बाय चांस कंपनी के पास किसी प्रकार का कोई लेटर पेड नहीं है तो आप इसको गूगल से आप इसको निकलवा लीजिए, गूगल से, ठीक है। अगर आप इसको गूगल से पीडीएफ के माध्यम से निकलवाते हो तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। ऑफलाइन आपको निकलवाना पड़ेगा, ऐसे सादा ये पन्ना है, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अब इसको जो भरने का प्रोसेस है वह मैं आपको ऑफलाइन तरीके से जो बता रहा हूँ आपको समझना है, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे बोलता हूँ आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर बोला गया है कि जो फॉर्मेट है इसके अंदर आप जो अपना चेंजिंग करवा सकते हो उनको मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो सीरियल वाइज आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 ऑप्शन में लिखा हुआ है आधार का, ठीक है, और दूसरे में नेम लिखा हुआ, तीसरे में DOB डेट ऑफ जो आपका बर्थ होता है वह है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है जेंडर का, यहाँ पर पांचवा आपका है फादर एंड मदर, ठीक है। यहाँ पर 6 में आपका रिलेशनशिप आता है, ठीक है। 7 में आपका DOG मतलब कि यहाँ पर होता है डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग होती है वह होता है। 8वें में आपका डेट ऑफ लिविंग में दिखाता है। 9वें ऑप्शन में रिजाइन ऑफ लिविंग, ठीक है, जो आप रिजाइन देते हो, ठीक है। 10वां में मैरिटल स्टेटस, ठीक है, और 11वें में नेशनलिटी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर दिया जाता है, ये मैं ऊपर का जो फॉर्मेट है ये भरना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है आपको। इनकरेक्ट डिटेल्स एंड करेक्ट डिटेल्स, ठीक है। इसके अंदर जो इनकरेक्ट का डिटेल जो पहले से आपके पीएफ के अंदर जो डिटेल दी गई है, चाहे वह इन 3 ये जो 1 से लेकर 11 तक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 1 से लेकर जो 11 तक ये दिया गया है ना, इसके अंदर जो इनकरेक्ट है, ठीक है, उसको आपको इसके अंदर लिखना है, ठीक है। ऑप्शन में मान के चलिए यहाँ पर हमारा जो नेम है वह यहाँ पर जो इनकरेक्ट दिया गया है पीएफ के अंदर वही डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। और जो आपकी करेक्ट डिटेल है उसको आपको यहाँ लिखना है। करेक्ट का मतलब जो भी आपने संशोधन कराया हो अपने आधार कार्ड में, या आपने किसी प्रकार का कोई करेक्शन कराया हो नेम में, ठीक है, तो वो आपको फिर यहाँ करेक्ट डिटेल्स में लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे ही यहाँ पर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया नीचे वाला, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी बहुत गलतियाँ होती है, क्योंकि यहाँ पर जब आपकी ये 2 डिटेल सही नहीं होती तो आपका क्या होता है एक जेंडर, ठीक है। अगर आपका ये डिटेल सही नहीं होती है ना तो आपका क्या है, आप लॉगिन का जो पासवर्ड होता है वो बना नहीं पाते हो, तो ये डिटेल में बहुत आपको दिक्कत आती है, ठीक है। तो यहाँ पर डेट ऑफ जो बर्थ है इसके अंदर भी जो आपकी इनकरेक्ट अगर जो आपका दे रखा है तो इनकरेक्ट को आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इनकरेक्ट लिखने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा
करेक्ट का, ठीक है। तो करेक्ट में फिर आपको डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है वह आपको लिख देनी है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा जिस मैं आप बता रहा हूँ आपको, क्लियर। अब जो भी आपका टॉपिक हो उससे संबंधित आप इनकरेक्ट को इसमें लिखना है और करेक्ट आपको इसमें लिखना है, 1 से लेके 11 तक, ठीक है। आपको क्लियर हो चुका है। अब यहाँ से मैं आपको इसको भरना सिखाता हूँ, ठीक है। भरते कैसे है इसको, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा हमारा वीडियो हिल सकता है क्योंकि हमने हैंड से इसको पकड़ रखा है फ़ोन को, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं जो आपको बोल रहा हूँ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आई लिखा हुआ है ना, इस आई के बाद जो डिटेल यहाँ पर आएगी वह आएगा आपका नेम। जो भी कैंडिडेट जो पीएफ मेंबर है, अब दोस्तों यहाँ पर इसको भरने का मैं तरीका बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आई लिखा हुआ है ना, तो आई की जगह आपको यहाँ पर लिखना है जो मेंबर है जिसका पीएफ अकाउंट है, जो यूएनए जिसका है, ठीक है, जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं करेक्शन के लिए, ठीक है। उस पीएफ मेंबर्स का यहाँ पर आपको नेम लिखना है आई के बाद, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर ये सब्जेक्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूएएन, मतलब कि यहाँ जो आपका यूएनए नंबर है उसको आपको लिखना है। 12 डिजिट का यूएनए नंबर होता है, उसको आपको यहाँ पर 12 डिजिट के यूएनए को लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यूएनए के साथ साथ एक आपका पीएफ नंबर अकाउंट नंबर भी होता है, वह आपको लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना पीएफ अकाउंट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वह लिख देना है, ठीक है, क्लियर। इस जगह पर, ये इस जगह पर आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। एंड यहाँ पर दे रखा है कि आधार, जो आधार के अंदर आपका 12 डिजिट जो नंबर होते हैं वह आपको यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है, इस जगह पर। इसके बाद में यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। इसके बाद लिखो ना एस्टेब्लिशमेंट जो आपकी होता है एमएस, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है जो आपकी कंपनी है, कंपनी का जो नेम है, आपको कंपनी का नेम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, इस जगह पर, क्लियर। ये ऑप्शन आपका यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर हो चुका है। नीचे मैं आपको ये बता चुका हूँ पहले से। इसके अंदर जो भी आपको सुधार करवाना है उसके अंदर आपको इनकरेक्ट डिटेल आपको यहाँ लिखनी है जो पहले से आपके पीएफ के अंदर है। जो करेक्ट डिटेल्स है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। जस्ट नीचे की तरफ आपको भरने का जो तरीका है उसमें आपको अब याद रखना है, यहाँ पर कभी भी आप अपना नाम मत डाल देना। इस जगह पर जहाँ पर मैं पेन को लगा रहा हूँ आई के बाद और एसओ के बाद सन ऑफ मत डाल देना, खुद का नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर लिखा है ऑथराइज्ड सिग्नेचर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट द एस्टेब्लिशमेंट, मतलब बोला जा रहा है कि जो आपकी कंपनी है, जो आपकी कंपनी का जो भी मालिक है या जो एचआर है या फिर जो उसको हैंडल कर रहा है, जो जिसको मतलब ऑथराइज्ड है, ठीक है, जिसको कंपनी को हैंडल कर रहा है, जो भी एचआर है या कंपनी का जो भी इंचार्ज है, ठीक है, जो उसको चला रहा है, जिसको सिग्नेचर करने की मान्यता है, ठीक है, वह व्यक्ति अपना यहाँ पर नेम लिखेगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर वह अपना नेम लिखेगा, उसके बाद में यहाँ पर वह अपना सन ऑफ लिखेगा क्योंकि यहाँ पर जॉइनिंग डिक्लेरेशन फॉर्म में अब ईपीएफओ ने बदलाव कर दिया है। यहाँ पर वो जो मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, गलती मत करना। ऑथराइज्ड सिग्नेचर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंपनी का जो मालिक है, एचआर है, जो कंपनी को मतलब कि ऑथराइज कर सकता है, जो उसको ऑथराइज है कंपनी में सिग्नेचर वगैरह करने का, जो उस व्यक्ति का यहाँ पर नेम आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका उसी व्यक्ति का जो सन ऑफ है, जो उनके पिताजी है, उनका नाम यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्लियर। ये 2 सब्जेक्ट आपका ऊपर का क्लियर हो चुका होगा। अब नीचे की तरफ बोला जा रहा है कि आप जो उसके साथ डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, जो ये व्यक्ति है जो इसने यहाँ पर जो अपना नाम और सन ऑफ डाला है, उस व्यक्ति ने जो आपका डॉक्यूमेंट चेक किया है, क्या वह आपके डॉक्यूमेंट एकदम सही है? सही है तो वह क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच कर रहा है, जैसे कि आपकी सैलरी स्लिप हुआ या फिर आपका पीएफ से संबंधित जो भी आपका ज्वाइनिंग का लेटर होता है, ज्वाइनिंग लेटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, या आपकी अटेंडेंस डायरी होती है, जो अटेंडेंस आपकी लगती है उसका कोई डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, या फिर आपका कोई किसी प्रकार कोई जन्म का प्रमाण पत्र होता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ में आप करते हो। तो इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट आप इसमें अटैच करते हो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उनको आपको इसके अंदर ले लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, कंपनी का या तो कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए या फिर डॉक्यूमेंट जो भी आप लगा रहे हो जो इसको सत्यापित करता है कि वह एकदम रियल है और सही है, जिसको देखकर यहाँ पर जिसने सिग्नेचर किया है उसने चेक कर लिया है, तब जाके वह एस्टेब्लिशमेंट ने चेक किया है तो वह अपना डॉक्यूमेंट जो लगाया है उसको भर देगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। 3 का 4 का ऑप्शन यहाँ दे रखा है, आप अब जो भी लगाते हैं जो आप उसको आपको सही से लिखना है, ठीक है। ये 25वां नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका क्लियर हो चुका है। तो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद एक पन्ना या फिर हम कहते हैं पेज आता है, यहाँ पर ये वाला पेज आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं सब ऑफलाइन आपको समझा रहा हूँ, इसको आपको गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब मैं इसको इसके ऊपर रख रहा हूँ, इस पन्ने के ऊपर, ये देखिए। अब इसको भरने का जो तरीका है आपको ध्यान देना है।
यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर बोला गया ऑथराइज्ड, ठीक है, और नेम ऑफ द मेंबर। अब आपको ध्यान देना है जो ये वी लिखा हुआ ना, वी के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉय, ब्रैकेट में दे रखा है। वी का मतलब क्या है? एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय कौन होता है? जिसका आप यहाँ पर जो ये फॉर्म भर रहा है, जो भरने वाला व्यक्ति है, जैसे कि जिसका पीएफ मेंबर है या फिर जिसका यूएनए नंबर है, जिसका पीएफ डिटेल गलत है, जो अपना फॉर्म भर के सही करवा रहा है, उस व्यक्ति का यहाँ पर नेम आएगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, जो ये फर्स्ट हमने फॉर्म भरा था ये वाला, तो इसमें जिसने व्यक्ति ने अपना नाम यहाँ पर डाला था, वही व्यक्ति सेम ये नाम अपना यहाँ पर डालेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है ना एम्प्लॉय, क्लियर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एंड के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑथराइज्ड सिग्नेचर किसने किया है। तो ऑथराइज्ड सिग्नेचर मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो बैक के फॉर्म पे मैं चलता हूँ और यहाँ से बैक का फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, मैंने आपको बोला था ना जो इसको ऑथराइज कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है ऑथराइज्ड सिग्नेचर, ठीक है, ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। तो यहाँ से जिसने सिग्नेचर किया है उस व्यक्ति का नाम, यहाँ पर जिसने नाम लिखा है अपना, यहाँ से लेके आई के जगह यहाँ पर इस व्यक्ति का नाम को उठाकर आपको यहाँ पर ले लेना है। मैं आपको सेकंड पेज दिखाता हूँ, क्योंकि सेकंड पेज को भरना जरूरी है। आप ये मत सोचना फर्स्ट को ही भरना है, यहाँ पर उसका नेम ले लेना है। मैं एकदम क्लियर आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ से आपको फिर उस ऑथराइज्ड सिग्नेचर, जिसने भी अपना ऑथराइज यहाँ पर किया है ना, यहाँ पर इस व्यक्ति का नेम के द्वारा ऑथराइज्ड के बाद वहाँ पर वह अपना यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर करने के बाद में वह अपनी कंपनी की जो भी मोहर है, वह सील जिसको बोलते हैं, उसको यहाँ पर वो लगाएगा, इसको अटेस्ट कर देगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ द मेंबर। तो नेम ऑफ द मेंबर में जिस व्यक्ति ने अपना नेम यहाँ पर लिखा है, जो पीएफ मेंबर है, उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर आएगा, ठीक है, वह अपना सिग्नेचर यहाँ पर करेगा, ठीक है। तो यह जो आपका जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये 2 कॉपी में होता है। एक तो आपका 25 नंबर से आएगा, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना 25 नंबर, दूसरा आपका आएगा 26 नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट में पहले आपको ये मतलब क्लियरली भर लेना है। आपको अगर समझ में ना आया तो इसको अब सही तरीके से देखना है। वीडियो को स्किप करा होगा तो आपको समझ में नहीं आया होगा। अब सही से वीडियो को देखना, पूरा देखना। मैं आपको बता चुका हूँ, सारा एकदम क्लियरली समझा चुका हूँ। यहाँ से लेके ये टॉपिक भरना सिखा दिया 25 नंबर का। उसके बाद में सेकंड में भी कुछ नहीं है, सेकंड में सिंपल है, जो पीएफ मेंबर है उसका नाम यहाँ आ जाएगा, और एम्प्लॉय का क्लियर होने के बाद में यहाँ पर जिसने सिग्नेचर किया है, जिसने ऑथराइज किया है, उसका सिग्नेचर यहाँ मतलब नेम आ जाएगा, और उसका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा, सील लगा देगा, मोहर लगा देगा। उसके बाद नेम ऑफ द मेंबर, तो नेम ऑफ द मेंबर का यहाँ पर लिख देगा अपना नेम, ठीक है, या सिग्नेचर अपना कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है वह एकदम तैयार है। इसको अपना जो भी रीजनल ऑफिस है, जो आपका जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस लगता है, उसमें आपको इसको सामान्य डाक, भारतीय डाक का इस्तेमाल करते हुए आप वहां पर भेज सकते हो। आप इसको डायरेक्टली भी इसको उस डाक में पहुंचा सकते हो। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने आपको ये प्रोसेस बताया, इस प्रकार से आप अपना जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है इसको आपको भर लेना है। मैं आपको इसको क्लियरली समझा चुका हूँ, ये प्रकार का होता है। और इसको आपको गूगल से इसको डाउनलोड कर लेना है। गूगल से कैसे डाउनलोड करते हैं, वीडियो के आगे मैंने बताया था कैसे इसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। इसको पीडीएफ के माध्यम से आप डाउनलोड कर लेना, और पीडीएफ से जब ये डाउनलोड हो जाए तो आप इसको किसी भी साइबर कैफे वगैरह से इसके पन्ना जो ये है, ये पेज है, इसको आप निकलवा लेना। 2 कॉपी आपकी ये निकलती है, ठीक है। तो दोस्तों यह जब होता है, जब आप कंपनी में ऑन ड्यूटी होते हो, तभी जाके आप इन दोनों पेजों को, या दोनों जो फॉर्मेट है इसका 25 नंबर का और लास्ट का होता है 26 नंबर का, इनको दोनों को भर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है वह क्लियरली भर चुका है। इसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाए थे उनको इसके साथ अटैच कर देना है और इसको सामान्य डाक से भेज देना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको प्रोसेस बताया है वह आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप भी अपना जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है वह ऑनलाइन आपका भरा नहीं जा रहा है, करेक्शन आपका पीएफ का नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप ऑफलाइन तरीके से भी आप इसको भर सकते हो। भरना ज़रूरी है, क्योंकि ऑफलाइन आपको भरने का जो तरीका है मैंने आपको इसमें सिखा दिया है। इस प्रकार से आप अपना भर लेना, और अपना जमा करने के बाद आप अपना जब डिटेल सही हो जाएगी, जब आप अपना फॉरगेट पासवर्ड करके नया बना लेना। फॉरगेट पासवर्ड जब नया बन जाएगा तो आपको किसी प्रकार कोई एरर नहीं नज़र आएगा। तो आप अपने कॉन्टैक्टर से भी संपर्क करिए, ठीक है, और अपना एम्प्लॉयर से संपर्क करिए,
HR से संपर्क करिए, आपका काम जल्द ही हो जाएगा और आपका जो सुधार है पीएफ से संबंधित वह हो जाएगा। जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म है, जो आपकी जो डिटेल होती है, पर्सनल डिटेल होती है या फिर आपकी जो सर्विस डिटेल होती है, वह एकदम सही हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस मुझे आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि जो जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म जो ऑनलाइन आया है, ये बस इसका फ़ायदा वही उठा पाएंगे जो लॉगिन हो पा रहे हैं, लेकिन जो लॉगिन हो नहीं पा रहे हैं तो वो कैसे इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, ये मेरा पर्पज़ इसको बनाने का यही था। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है मैंने, किस प्रकार से जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं ऑफलाइन और कैसे इसको जमा किया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।